जैसे ही विविधा और उसकी बहन गाय और बछड़े को लेकर अथर्व के घर जाने लगी तो गाय रास्ते में रुक गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। थोड़ी देर पहले चोर ने आटे में बेहोश करने की दवा मिलाकर गाय को खिला दी थी ताकि वह उसका बछड़ा चुरा सके। गाय को ऐसी हालत में देखकर विविधा ने अपनी बहन से कहा, मैं पानी लाती हूँ, तू इन दोनों का ध्यान रखना। इस दौरान चोर वहाँ पहुँच गया और जब उसकी बहन फोन में लगी थी वो बछड़े को उठाकर अपने टेम्पो में डाल वहाँ से भाग गया। विविधा पानी लेकर लौटती है तो उसे अथर्व और उसकी माँ मिले। वो तीनों गाय के पास आते हैं। अथर्व पूछता है, ये ऐसे बेहोश क्यों है? पानी डालते ही गाय होश में आ जाती है पर घर जाने से मना कर देती है क्योंकि उसका बछड़ा गायब था। जब उन सभी ने बछड़े को वहाँ नहीं देखा तो उसे ढूंढने लगे पर वो कहीं नहीं मिला। तो अथर्व ने विविधा से कहा, आपने वादा किया था गाय और बछड़े का ध्यान रखने का। जानवरों को भी भरोसा चाहिए कि कोई उनका ख्याल रखता है और उसे काफी कुछ बोल। पुलिस स्टेशन पहुंचकर बछड़े के गुम होने की कंप्लेंट करता है पर पुलिस मदद करने से मना कर देती है। इसलिए अथर्व खुद रात भर विविधा के घर के आसपास पायल को ढूंढता रहता है। उधर विविधा भी शिवजी से प्रार्थना करती है, कोई तो हिंट दीजिए, ये गलती मेरी बहन की है। उसकी नजर के नीचे से पायल गायब हुई है और वो फोन में लगी होगी। इतना कहकर वो रात के 4 बजे अपनी बहन को उठाकर पूछती है, जब पायल गायब हुई तब तू फोन में क्या कर रही थी? उसने बताया, मैं सेल्फी वीडियो बना रही थी। विविधा उसका फोन चेक करती है और देखती है कि उसी वीडियो में चोर भी कैप्चर हो गया था। अथर्व अपनी गाय के बछड़े के खो जाने से परेशान था। तभी विविधा आकर उसे अपनी बहन का वीडियो दिखाती है जिसमें पायल को चोर चुरा कर ले जा रहा होता है। वह बताती है, ये आटे का गोला घर पर मिला था, इसमें चोर ने गाय को बेहोश करने की दवा मिलाई थी, तभी वो पायल को ले गए। पर अथर्व कंफ्यूज था, कोई बछड़ा क्यों चुराएगा? उसकी माँ बताती है, बेचने के लिए आज से पुष्कर में पशु मेला शुरू हुआ है, शायद वो वहीं ले गए हों। पायल के माथे का सफेद टिका कामधेनु का निशान है, उसे बेचकर उन्हें बहुत पैसे मिल सकते हैं। ये सुन अथर्व मैं पायल को बेचने नहीं दूंगा और पुष्कर जाने का फैसला करता है। विविधा भी उसके साथ जाने को कहती है लेकिन अथर्व मना कर देता है। इधर घर में दादी विविधा को ढूंढती है पर उसकी बहन संभाल लेती है क्योंकि उसी के कहने पर विविधा पहली बार बिना पापा को बताए बाहर गई थी। ऊपर से पापा भी पुष्कर के लिए निकलते हैं। वहीं विविधा को गिल्टी फील हो रहा था कि उसकी वजह से पायल गायब हुई। वो भी पुष्कर जाने के लिए बस में चढ़ने की कोशिश करती है पर भीड़ होने से नीचे रह जाती है। जब बस चलने लगी तो पीछे से चढ़ने की कोशिश में उसका पैर फिसल गया एंड उसी वक्त अथर्व उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। 2 पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद जब विविधा नहीं मानी तो अथर्व खुद उसे अपनी बाइक पर बैठाकर पुष्कर लेकर निकलता है। उधर विविधा के पापा भी पुष्कर जा रहे होते हैं और विविधा तो उनसे कभी झूठ नहीं बोलती पर बाइक से जाते वक्त विविधा का चप्पल निकल गया। वो उसे लेने उतरी तो उसके पापा भी उसी रास्ते से आ रहे होते हैं। विविधा को देखने वाले थे। महक देवी माँ से प्रार्थना कर रही थी। तभी कुछ लोग मंदिर में घुसकर दुकानों को तोड़ने लगे। एक बच्चा रोकने गया तो उन्होंने उसे धक्का दे दिया। महक ने उसे संभाला और पूछा, क्या कर रहे हो तुम लोग? एक आदमी बोला, ये जमीन हमारे बिल्डर की है, अब यहाँ होटल बनेगा, सब खाली करो। इस पर महक, ये मंदिर की जमीन है, यहाँ के लोगों का हक है, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। पर वो नहीं माने। महक को धक्का देकर एक ठेले को लात मारी जिससे देवी माँ की मूर्ति गिरने लगी। तभी महक उसे देख तुरंत पकड़ लिया। तभी एक गुंडा उसे थप्पड़ देने आया तो उसकी वक्त एकांश आकर उसे रोक उन सबको सबक सिखाता है। फिर कहता है जमीन के पैसे मिल जाएंगे और अचानक गायब हो गया। इसके बाद महक की दोस्त अपनी सगाई के लिए गजरा लेने आई थी पर उसकी माँ ने गजरा जमीन पर फेंक इस बिना शादी की लड़की से गजरा लेगी। इसकी खुद की शादी नहीं हुई और दूसरों की शादी में नजर लगाती है। पास की औरतें भी महक की माँ और बहन पर ताने मारने लगी। तभी महक की माँ ने उस औरत पर पानी डाल सबको भगा दिया लेकिन महक बहुत हर्ट हुई क्योंकि उसकी बहन किसी लड़के के साथ भाग गई थी और लोग उसी बात का ताना देते थे। उधर एकांश की माँ महक की दुकान पर आई। उन्होंने कहा, मन्नत के लिए कृष्ण कमल चाहिए, उसके बिना मन्नत अधूरी रहेगी। महक ने जवाब दिया, अभी वो फूल नहीं है, मेरे ये सारे फूल बिकते ही मैं खुद आपके लिए लाऊंगी। माँ के जाते ही एकांश आया, मुझे सारे फूल खरीदने हैं। महक समझ गई कि वो अपनी माँ के लिए चाहता है पर महक, मैं एक इंसान के लिए बाकी भक्तों के साथ अन्याय नहीं कर सकती। ईशानी एक मेहनती और जिम्मेदार लड़की है जो अपने घर के खर्चे चलाने के लिए पार्ट टाइम कैब ड्राइवर की नौकरी करती है। सुबह निकलने से पहले वो बप्पा से प्रार्थना करती है, आज हर काम में मुझे 5 स्टार रेटिंग मिले। फिर वो काम पर निकल गई। थोड़ी देर बाद उसे ऐप पर एक राइड मिली शिव नाम के लड़के को एयरपोर्ट से पिक करने की। वो बिना देर किए एयरपोर्ट पहुंची और शिव को पिक कर रवाना हो गई। शिव ने पर्सनल ड्राइवर को पहले ही इन्फॉर्म कर एयरपोर्ट बुलाया था पर वो नहीं आया था, इसलिए शिव फोन पर उसे डांटने लगा, तुम्हें आज ही मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ। ये सुन ईशानी मन ही मन बेचारे को कितना सुना रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। वो जानबूझकर स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी फास्ट निकाल देती है जिससे शिव का फोन और लैपटॉप नीचे गिर जाते हैं। वो गुस्से में, अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों चला रही हो? पर ईशानी तो बस स्माइल कर मजे से गाड़ी चलाती है। कुछ दूर जाने पर टैक्सी का टायर पंचर हो गया। ईशानी ने शिव से कहा, 5 मिनट रुकिए, मैं टायर बदलती हूँ। वो जैक लगाने लगी। तभी शिव ने देखा जैक लूज है और गाड़ी ईशानी पर गिरने वाली थी। तभी शिव ईशानी को पकड़ वहाँ से हटा लेता है। दोनों एक साइड में गिर गए और कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद शिव खुद टायर बदलने लगा। उसके बदलते ही ईशानी शिव को थैंक्स बोल, मैं आपको आपकी लोकेशन पर 15 मिनट में पहुंचा दूंगी। और वो वाकई उसे टाइम पर पहुंचा दिया। उसके उतरने के बाद ईशानी ने शिव से 5 स्टार रेटिंग मांगनी चाहिए पर शिव गाड़ी चलाना नहीं आता, टायर बदलना नहीं आता और उसे पैसे देकर चला गया।